इतने कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। मित्रों, मानव जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं और परेशानियां आती रहती हैं। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो अक्सर हमारे मन में चिंता और डर उत्पन्न हो जाता है। ऐसे समय में हम अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को खुद ही हल करने का प्रयास करते हैं और कभी-कभी इस प्रयास में हम थकावट और निराशा का सामना करते हैं। इसी समय में हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और चिंता से बचना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं उन विचारों की जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता और अपने संपूर्ण जीवन में दिए थे। ये विचार हमें जीवन जीने में मदद करते हैं। ये विचार हमारी जिंदगी में न केवल शांति और संतुलन लाते हैं, बल्कि हमें अपनी असली पहचान और जीने का सही तरीका भी दिखाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी इस ज्ञानवर्धक वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए आज के इस ज्ञान से अपने जीने का नजरिया बदलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से भरोसा मत उठने दो। वह रात में पेड़ की टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देता तो तुम्हें कैसे गिरने देगा। बस भरोसा रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। जो व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित कर सकता है वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करता है। क्रोध आग की तरह है, अगर काबू में रखा जाए तो रोशनी देता है, लेकिन अगर बेकाबू हो जाए तो सब कुछ जला सकता है। मोक्ष को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। वह छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता और अपने दोस्तों व परिवार से झगड़ा कर लेता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिया और कहा, इसे अपनी मुट्ठी में पकड़ो। मोक्ष डर गया। गुरुजी, यह तो मेरे हाथ जला देगा। गुरु मुस्कुराए, क्रोध भी यही है। जब तुम इसे पकड़कर रखोगे तो यह तुम्हें ही जलाएगा, लेकिन अगर तुम इसे सही दिशा में उपयोग करोगे तो यह रोशनी की तरह काम करेगा। मोक्ष को समझ आ गया कि उसे अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखना होगा। किसी ने क्या खूब कहा है, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना करो। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना करो। जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा। कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना करो। कितनी अजीब बात है दोस्तों, हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। कान्हा समझाते हैं कि जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है, क्योंकि जो होने वाला है वह तो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। इसलिए हमेशा अपने काम से प्यार करो, दिन रात उसी के बारे में सोचो, दिन भर उसी की बातें करते रहो। नए नए आइडियाज आते रहेंगे, काम करते रहो। सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। अगर कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें ही सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वे मंजिल तक पहुंच जाएं। हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था, तुझसे नहीं होगा। तुम्हारे सपनों से किसी को मतलब नहीं है। सब अपनी तकदीर बनाने में लगे हैं, इसलिए किसी के भरोसे मत बैठना। अकेले चलने की हिम्मत रखना। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है उसे सच्चा आनंद मिलता है। दान का असली अर्थ है
बिना किसी अपेक्षा के देना। मित्रों, आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा होगा। इसीलिए कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकेश बहुत अमीर था, लेकिन वह कभी किसी की मदद नहीं करता था। उसे लगता था कि अगर वह दूसरों को देगा तो उसका धन कम हो जाएगा। एक दिन एक साधु उसके पास आए और बोले, अगर तुम नदी से एक घड़ा पानी निकालो तो क्या नदी सूख जाएगी? लोकेश हंसा, नहीं, नदी कभी नहीं सूखती। साधु बोले, ठीक वैसे ही जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारा भी कुछ नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हें खुशी मिलेगी। लोकेश को समझ आ गया कि सच्चा आनंद केवल लेने में नहीं, बल्कि देने में भी होता है। बातें कम और काम ज्यादा करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता है और दिखता ज्यादा है। जिनके सपने बड़े होते हैं वे अपने सपनों की उड़ान दूसरों से पूछकर नहीं भरते। फोकस खुद पर करो, जब तक लोग तुम पर फोकस ना करने लग जाएं। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वह दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वह दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि बहुत से लोग उसके लिए भी तरसते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहो, ये अच्छे अच्छे रिश्तों को भी बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य ही होता है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वह समझेगा, जो पराया हुआ वह छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी होगा तब देगा। सब्र करना सीखिए, तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। जब अकेले चलने लगा तब समझ में आया कि मैं भी किसी से कम नहीं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार की सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त कर लेता है। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया को जीतना जरूरी है। अविनाश हमेशा अपने विचारों से परेशान रहता था। कभी वह किसी बात पर दुखी होता तो कभी क्रोधित। एक दिन एक संत ने उसे एक घोड़ा दिया और कहा, इसे तब तक दौड़ाओ जब तक यह थक ना जाए। अविनाश ने घोड़े को तेज दौड़ाया, लेकिन कुछ देर बाद वह खुद थक गया और घोड़ा वैसे का वैसा खड़ा रहा। संत बोले, तुमने घोड़े को नहीं खुद को थका दिया। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। अगर तुम इसे काबू में नहीं रखोगे तो यह तुम्हें ही थका देगा।
अविनाश ने समझ लिया कि सबसे बड़ी जीत अपने मन पर नियंत्रण पाना है। जिन्हें सच में सीखना होता है उन्हें जगह और वक्त की परवाह नहीं होती। तुम्हारा मन और दिमाग एक बैंक की तरह है। तुम केवल वही निकाल सकते हो जो तुम उसमें जमा करते हो। कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वह बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। जल्दीबाजी में किया गया कार्य अक्सर अधूरा रह जाता है। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अब न ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद है। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है रामायण और महाभारत। अभिषेक एक मूर्तिकार था। वह बहुत जल्दी में रहता था और चाहता था कि उसकी मूर्तियां जल्दी से बन जाएं। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कछुआ और एक खरगोश दिया और कहा, इन दोनों को देखकर सीखो। अभिषेक ने देखा कि खरगोश तेज दौड़ता था लेकिन जल्दी थक जाता था, जबकि कछुआ धीरे चलता था लेकिन कभी रुकता नहीं था। गुरु बोले, तेजी से भागने से कुछ नहीं होगा, लेकिन धैर्य और निरंतरता से तुम हर लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। अभिषेक को समझ आ गया कि जल्दबाजी से कुछ भी सही नहीं होता। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए लोग कहते हैं कि जमाना खराब है। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। दूसरों को नीची नजरों से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं होता। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले दिल में। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। असफलता अंत नहीं, बल्कि नए प्रयास की शुरुआत होती है। लक्ष्य ने एक नया व्यापार शुरू किया, लेकिन वह असफल हो गया। वह बहुत निराश था और सोच रहा था कि अब आगे क्या करें। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे जमीन में डालो और पानी देते रहो। लक्ष्य ने वैसा ही किया, लेकिन कुछ हफ्तों तक कोई अंकुर नहीं निकला। वह निराश होकर दादाजी के पास गया। दादाजी ने उसे कुछ दिन और बीज को पानी देने के लिए प्रेरित किया। फिर एक दिन लक्ष्य ने देखा कि बीज में अंकुर फुट आया है, जिसे देखकर वह खुशी से झूम उठा। दादाजी बोले, अगर तुमने पानी देना बंद कर दिया होता तो यह कभी नहीं उगता, लेकिन तुमने धैर्य रखा, इसलिए यह अब बड़ा पेड़ बनेगा। लक्ष्य ने समझ लिया कि असफलता केवल एक सीख है और उसे तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक वह सफल ना हो जाए। सफलता आपको रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराकर चलते रहिए, बोलने में मर्यादा मत छोड़ना। गालियां देना तो कायरों का काम है। खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस ना कर। मंजिलें चारों तरफ हैं, रास्तों की तलाश कर।
इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। जो व्यक्ति अपने शब्दों का सही उपयोग करना सीख जाता है वह संसार में सबसे प्रभावशाली बन जाता है। शब्दों में अमृत भी है और विष भी। आनंद को गुस्से में बोलने की आदत थी। वह बिना सोचे समझे कठोर शब्द बोल देता और बाद में पछताता। एक दिन उसके पिता ने उसे लकड़ी का एक तख्ता दिया और कहा, हर बार जब तुम गुस्से में कुछ गलत बोलो इसमें एक कील ठोंक देना। कुछ दिनों बाद तख्ता कीलों से भर गया। पिता बोले, अब हर बार जब तुम अच्छा बोलो एक कील निकाल देना। आनंद ने वैसा ही किया। अंत में सारी कीलें निकल गई, लेकिन लकड़ी में गहरे निशान रह गए। पिता ने कहा, शब्दों के घाव ऐसे ही होते हैं। अगर तुम गलत बोलोगे तो माफी मांगने से कील निकल जाएगी, लेकिन निशान रह जाएंगे। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो। आनंद को समझ आ गया कि शब्दों का सही उपयोग करना कितना जरूरी है। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। चुनौतियों को हमेशा स्वीकार करें ताकि आप विजय के हर्ष का आनंद ले सकें। मायूस मत हो, बंधे वजू तेरा छोटा नहीं, तू वह कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। जिंदगी मिली है तो बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। भविष्य के सपनों में मत खो जाओ और भूतकाल में मत उलझो। सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। जो व्यक्ति जीवन को एक खेल की तरह लेता है वह हार में भी मुस्कुराता है और जीत में भी विनम्र रहता है। आरव हमेशा हारने पर निराश हो जाता और जीतने पर घमंड करता। एक दिन उसके दादाजी उसे शतरंज खेलने के लिए बुलाए। खेल के अंत में दादाजी ने उसे एक मोहरा दिखाया और कहा, इस खेल में राजा भी अंत में इसी प्यादे की तरह डिब्बे में चला जाता है। आरव ने पूछा, इसका क्या मतलब? दादाजी बोले, जीवन भी ऐसा ही है। जीत हार आती जाती रहती है, लेकिन अंत में सभी समान होते हैं। इसलिए हार में धैर्य और जीत में विनम्रता रखनी चाहिए। आरव ने समझ लिया कि जीवन को एक खेल की तरह लेना चाहिए और हर परिस्थिति में मुस्कुराना चाहिए। किताबों से लगाव रखिए। यकीन मानो, जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। प्यार करने से बेहतर है कि कुछ पढ़ लिया करो। धोखा की जगह मौका मिल जाएगा कुछ करके दिखाने का। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। गलतियां करने से मत डरो, प्रयास करते रहो, क्योंकि एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता। अरे, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक सके। तुम्हें रोक रहा है तुम्हारा आलस्य। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिल की फितरत है, वह खुद चलकर नहीं आती। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। हार कर, रोकर और डर कर नहीं, बल्कि लड़कर जीना होगा, वरना जीवन भर रोते ही रह जाओगे। जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है वह कभी असफल नहीं होता। समय सबसे बड़ा धन है। सौरभ हमेशा समय को हल्के में लेता था। वह पढ़ाई टाल देता और सोचता कि बाद में कर लेगा। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे एक घड़ी दी और कहा, इसकी सुई को पीछे कर दो। सौरभ ने कोशिश की, लेकिन असफल रहा। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, समय भी ऐसा ही है, अगर एक बार चला गया तो उसे वापस नहीं ला सकते। सौरभ को समझ आ गया कि समय की कीमत क्या होती है और उसने अपना समय बर्बाद करना बंद कर दिया। पहले लगता था लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं उन्हें कुछ ना कह दूं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। कुछ बड़ा करने वालों की शुरुआत इस सोच से होती है, मुझे अपनी लाइफ में आम बनकर नहीं रहना है। उड़ने का शौक रखने वाले गिरने का खौफ नहीं रखते। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। जब परेशानियों की छाया बहुत बढ़ जाए तो यकीन मानिए कि समाधान की रोशनी भी काफी करीब होती है।
इसलिए हमेशा डटकर सामना करें। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। यदि आप में जुनून की आग और मेहनत का ईंधन जल रहा है तो लोगों के ताने तारीफों में बदल ही जाएंगे। सपना हमेशा बड़ा से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचो। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद भी हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। जो व्यक्ति दूसरों की तुलना में खुद से प्रतिस्पर्धा करता है वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। असली मुकाबला खुद से है। कविता हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करती थी और सोचती थी कि वह उनसे पीछे है। एक दिन उसके कोच ने उसे दौड़ने के लिए कहा, लेकिन इस बार कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। कविता ने पूछा, मैं अकेले क्यों दौड़ूं? कोच बोले, तुम्हें हर दिन बस खुद से बेहतर बनना है। कविता ने दौड़ पूरी की और देखा कि उसने अपनी पिछली रेस से बेहतर समय लिया था। उसने समझ लिया कि असली मुकाबला दूसरों से नहीं बल्कि खुद से होना चाहिए। आपके पास हर रोज दो ऑप्शन होते हैं। एक, कुछ मत करो और बहाने बना लो, और दो, अपने सपनों को पाने के लिए दम लगा दो और अपनी जिंदगी बना लो। फैसला आपके हाथ में है। जब टूटने लगे हौसला तो बस यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही अपनी मंजिल दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। उम्मीद और विश्वास का छोटा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली होता है। जमाना क्या सोचेगा यह कभी मत सोचना, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखता है वही सच्चे योद्धा की तरह उभरता है। कठिन समय गुजर जाता है लेकिन मजबूत लोग टिके रहते हैं। दीपक एक छोटे व्यापारी का बेटा था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और वह बहुत परेशान था। एक दिन उसके पिता उसे एक लोहे की छड़ लेकर एक सुनार के पास ले गए। सुनार ने छड़ को गर्म किया, हथौड़े से पीटा और फिर उसे ठंडे पानी में डाल दिया। दीपक ने पूछा, आप इसे क्यों पीट रहे हैं? सुनार ने कहा, इसे मजबूत बनाने के लिए। बिना तपे यह मजबूत नहीं होगा। दीपक को समझ आ गया कि जीवन में भी कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर और उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। लेकिन कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, घर, पैसा, जेवर, इन सबको क्यों नहीं छोड़ता, बल्कि गले का हार और सोने की अंगूठी भी खींच कर निकाल ली जाती है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था, लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार और आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मित्रों, ऐसा करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन के कारण तुम्हारा नाम लें। दान और पुण्य एकांत में होना चाहिए। जैसे तुम स्नान सड़क या चौराहे पर नहीं करते बल्कि बंद बाथरूम में करते हो, वैसे ही दान पुण्य गुप्त होना चाहिए। पुण्य की किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से मरता है। जो व्यक्ति खुद को माफ करना सीख जाता है वह जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। आत्मग्लानि से मुक्त होना जरूरी है। साक्षी एक गलती कर बैठी थी और उसे लगातार पछतावा हो रहा था। वह खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक पत्थर पकड़ा दिया और कहा, इसे अपने बैग में डालकर हर जगह ले जाओ। साक्षी ने कुछ दिनों तक वह पत्थर अपने साथ रखा और उसे बैग भारी लगने लगा। दादी ने पूछा, कैसा महसूस हो रहा है? साक्षी बोली, बहुत बोझिल और थकान भरा। दादी मुस्कुराई और बोली, यही आत्मग्लानि है। जब तक तुम इसे धोती रहोगी ये तुम्हें थका जाएगा,
इसे छोड़ दो और हल्का महसूस करो। साक्षी ने समझ लिया कि खुद को माफ करना भी जरूरी है। जीवन में सफल होना है तो 4 वाक्यों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। 1. लोग क्या कहेंगे। 2. मुझसे नहीं होगा। 3. अभी मेरा मूड नहीं। 4. मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये वे 4 वाक्य हैं जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देते। जो पाना है उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देता है वह फल की चिंता से मुक्त हो जाता है। मेहनत करते हुए परिणाम अपने आप आएगा। रवि एक किसान था, लेकिन हर बार फसल बोने के बाद वह चिंता करने लगता कि इसका क्या होगा। एक दिन एक साधु उसके खेत में आए और बोले, तुम्हारे खेत में बीज पड़े हैं, लेकिन तुम रोज इन्हें खोद कर देखते हो कि अंकुर फूटे या नहीं। रवि बोला, नहीं, ऐसा करने से तो बीज खराब हो जाएंगे। साधु मुस्कुराए और बोले, तो फिर अपने कर्मों को लेकर इतना अधीर क्यों। बीज बो दो, देखभाल करो, पानी दो, फसल अपने समय पर ही आएगी। रवि को समझ आ गया कि उसे मेहनत करनी है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी। सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी। रात के 2:30 बजे थे। एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। उसने कार निकाली और मंदिर जाकर भगवान के पास बैठ गया। तब उसने देखा कि एक दूसरा आदमी पहले से वहां बैठा था। उसका उदास चेहरा और आंखों में करुणा देखकर सेठ ने पूछा, भाई, इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हो। आदमी ने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है। सुबह यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं। उसकी बात सुनकर सेठ ने जेब में जितने रुपए थे उसे दे दिए। अब गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई थी। सेठ ने अपना कार्ड दिया और कहा, इसमें मेरा फोन नंबर और पता भी है, जरूरत हो तो निसंकोच बताना। उस आदमी ने कार्ड वापस देते हुए कहा, मेरे पास उसका पता है, इस पते की जरूरत नहीं। आश्चर्य से सेठ ने पूछा, किसका पता है भाई। उस गरीब आदमी ने कहा, जिसने रात को 2:30 बजे आपको यहां भेजा। भगवान मदद जरूर करता है। अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा और सिमरण क्यों करें। जो इंसान मजमस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो उसे दांतों से दबाकर मार डालती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब वह अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार मृत्यु सभी की होगी, लेकिन प्रभु के धाम में जाने वालों का अनुभव अलग होगा। जो व्यक्ति अपने अतीत से सीखता है लेकिन उसमें फंसता नहीं, वही सच्चा ज्ञानी होता है। बीता हुआ कल सिर्फ सीखने के लिए होता है, जीने के लिए नहीं। अमित हमेशा अपने अतीत की गलतियों पर पछताता रहता था। वह सोचता था कि अगर उसने कुछ अलग किया होता तो उसका जीवन बेहतर होता। एक दिन उसके दादाजी उसे नदी के किनारे ले गए और कहा, इस पानी को देखो, यह बह रहा है ना। अमित ने सिर हिलाया। दादाजी बोले, अगर यह पानी पीछे मुड़कर देखे तो क्या आगे बढ़ पाएगा। नहीं, अमित ने जवाब दिया। दादाजी बोले, यही तुम्हारे जीवन का नियम है। अतीत को देखो, उससे सीखो, लेकिन उसमें मत उलझो। जीवन आगे बढ़ने के लिए है। अमित को समझ आ गया कि अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। मनुष्य के 3 मित्र। मनुष्य के जीवन में 3 मित्र होते हैं। जब वह मरने लगता है तो अपने मित्रों को बुलाकर कहता है, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम लोगों ने आजीवन मेरा साथ दिया है, मृत्यु के बाद भी क्या तुम मेरा साथ दोगे। पहला मित्र बोला, मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ निभाया, लेकिन अब मैं बेबस हूं, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरा मित्र बोला,
मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता। मैंने जीवन हर स्थिति में तुम्हारा साथ दिया है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार सही से हो। तीसरा मित्र बोला, मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये 3 मित्र थे। 1 धन, 2 परिवार, 3 कर्म। धन यही रह जाएगा, परिवार सिर्फ अंतिम संस्कार तक साथ देगा, परंतु कर्म मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहेगा। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करें, यही हमारे जीवन का सार है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढ लेता है वह हर मुश्किल से पार पा लेता है। जीवन वही होता है जैसा तुम उसे देखने का नजरिया रखते हो। वेदिका को हमेशा लगता था कि उसका जीवन मुश्किलों से भरा है। वह छोटी छोटी समस्याओं को भी बड़ा बना लेती थी। एक दिन उसकी मां ने उसे एक गिलास पानी दिखाया जो आधा भरा था। मां ने पूछा, क्या देख रही हो? वेदिका बोली, आधा खाली गिलास। मां मुस्कुराई और बोली, अगर मैं कहूं कि यह आधा भरा है? वेदिका ने सोचा और समझ गई कि वही स्थिति 2 नजरियों से देखी जा सकती है। उसने तय किया कि अब वह हर परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढेगी। जो व्यक्ति अपने डर का सामना करता है वही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। भय को जीतने का एकमात्र तरीका है उससे भागने की बजाय उसका सामना करना। अर्जुन को ऊंचाई से डर लगता था। वह हमेशा सोचता था कि अगर वह ऊंचाई पर गया तो गिर जाएगा। एक दिन उसके गुरु उसे एक पहाड़ पर ले गए और बोले, अगर तुम यहां से नीचे देखोगे तो डर लगेगा, लेकिन अगर तुम आकाश की ओर देखोगे तो तुम्हें असीमित ऊंचाई दिखाई देगी। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी नजरें ऊपर उठाई और अचानक उसे डर कम लगने लगा। गुरु बोले, डर से मत भागो, उसे समझो। जब तुम सही दिशा में देखोगे तो डर की जगह आत्मविश्वास ले लेगा। अर्जुन को समझ आ गया कि अपने डर का सामना करना ही असली समाधान है। एक बार की बात है, जंगल में भगवान महावीर अकेले चिंतन में लीन थे। तभी एक दुष्ट व्यक्ति उन्हें तकलीफ देने लगा, लेकिन महावीर शांत रहे। इससे उसकी हरकत और बढ़ गई। महावीर ने ना तो कोई प्रतिक्रिया दी और न ही उसे रोकने की कोशिश की। वे तो जीव मात्र के प्रति प्रेम और करुणा से पले थे। उनका मूल मंत्र था, प्रेम करो, प्रेम में ही परम छिपा हुआ है। वे सबसे यही कहा करते थे, यदि कोई तुम्हारा अहित करे तो भी उससे प्रेम करो। वह दुष्ट व्यक्ति भी उनके इन्हीं उपदेशों के कारण उन्हें कष्ट दे रहा था। वह देखना चाहता था कि कष्ट देने वाले से वे कब तक प्रेम कर सकते हैं, लेकिन महावीर उनकी हरकतों से प्रभावित नहीं हुए। जब दुष्ट व्यक्ति ने देखा कि उसके कृत्यों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उनके कान में डालकर खर्च दिया। महावीर के कानों से खून बहने लगा, लेकिन वे फिर भी शांत रहे। फिर उस व्यक्ति ने दूसरे कान में भी वैसा ही किया। अब महावीर को हो रही पीड़ा का अंदाजा लगाया जा सकता था। जब दुष्ट ने देखा कि महावीर की आंखों से आंसू निकल आए हैं, तो वह चौंक गया। उसने पूछा, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, तुम्हें पीड़ा हो रही है, लेकिन तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? महावीर बोले, पीड़ा मेरे तन को नहीं, मन को हो रही है। दुष्ट व्यक्ति ने कहा, लेकिन घायल तो तुम्हारा तन हुआ है। महावीर ने उत्तर दिया, तन के विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें जो अच्छा लगा वही किया, लेकिन तुमने जो कर्म किए हैं उसके लिए तुम्हें कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, यह सोचकर मैं दुखी हो रहा हूं। मुझे मेरी पीड़ा की चिंता नहीं, बल्कि तुम्हें मिलने वाले कष्ट की चिंता है। मैं इसी को सोचकर बेचैन हूं। यह सुनकर दुष्ट व्यक्ति महावीर के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। कहानी से सीख, कितने लोग आपको जानते हैं यह मायने नहीं रखता, किस वजह से आपको जानते हैं यह मायने रखता है। जिस तरह एक कीड़ा कपड़े को कुतर कर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से खोखला कर देती है।
सत्य के मार्ग पर चलो, चाहे पूरा संसार ही तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। जहां विश्वास होता है वहां बिना बोले भी शब्द समझ आते हैं, और जहां अविश्वास होता है वहां बोले गए शब्द भी गलत समझे जाते हैं। मन का झुकना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही सच्ची विनम्रता की पहचान है। जरा सोचिए, हजारों गलतियों के बाद भी आप खुद से प्यार करते हैं, तो फिर किसी दूसरे की गलती पर उससे नफरत क्यों करने लगते हैं। राजा जनक की बेटी और राजा दशरथ की पुत्र वधू सीता का विवाह अलौकिक था, फिर भी उन्हें वनवास मिला। वनवास में भी अपहरण सहना पड़ा, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और अंत में गर्भवती होने के बावजूद उन्हें परिवार से वियोग सहना पड़ा। यही तो है जिंदगी। पृथ्वी पर राज करने वाले पिता और ससुर चाहकर भी, साधन देकर भी सीता को सुख नहीं दे पाए। फिर एक साधारण मनुष्य कैसे अपनी संतान को उनके अपने कर्मों के बिना सुख दे सकता है। तन मन धन से प्रयास करते रहे, परंतु यह भूल न जाएं कि किसी को सुख उसके अपने कर्मों से ही मिलता है, दूसरे के कर्मों से नहीं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। एक युवक की अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत पर आधारित यह कहानी है। नवीन अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि एक अकेला वह संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसे भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से दे दिए, और फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर सो गए हैं। नवीन सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता, और फिर कभी भगवान को दोष देता तो खुद को कोसता रहता। भगवान ना तो विनती सुन रहे थे और ना ही उसके उलाहने। अब नवीन बेचारा करे भी तो क्या करे। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहता हूं, थक गया, अब और मिन्नतों की इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूं, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा सुन ली और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक मैं तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। खैर, तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कराओ। नवीन हड़बड़ाकर नींद से जागा। पहले तो उसे बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे यह सब बातें कही हैं। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे ही कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में बांधना पड़ा। अब नवीन ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर, लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है जो उसी की तरह अपनी अपनी परेशानियों की बड़ी बड़ी गठरियां लिए खड़े हैं। आखिर यह चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन विचारों में ही खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई, सभी अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटियों में टांग दें। वहां बेहिसाब खूंटियां पहले से ही बनी थीं। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई, अब सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा लें
जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी हुई नई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को लपकने के लिए दौड़े। सबके साथ नवीन भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंटों में टंगी समस्त गठरियों को घूरता हुआ वह काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। अब उसे एक डर और था कि कहीं वह कोई ऐसी गठरी ना उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी और उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। जीवन तहस नहस हो जाएगा। सो अलग। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, कम से कम मैं अपने दुखों से भली भांति परिचित तो हूं और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया हूं। उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एक दो दुख घट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचारों में खोया वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता गया, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी ना उठा ले। इसी उधेड़बुन में फंसे नवीन ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अब इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से ज्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे नवीन को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख सबसे बड़ा और सबसे पीड़ादायक लगता है। लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है। पर हमसे भी ज्यादा न जाने कितने और दुखी हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। कभी किसी की शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए यदि यह ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बन रही थी तो वह इस आदमी से पीछे क्यों रहा। अगर आगे रहता तो उसे भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिल जाता। लेकिन जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वे आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे आगे तो थे। आप स्वस्थ हैं, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं, अपना काम खुद करने के काबिल हैं, अकेले रहने का भी अपना ही सुकून है, न किसी के आने की खुशी, न किसी के छोड़ जाने का गम। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता जनाब। कुछ लोग तो यही सोचकर परेशान रहते हैं कि सामने वाला इतना खुश क्यों है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही सच्चा ज्ञानी है। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन दोहराना मूर्खता है। विवेक बार बार एक ही गलती करता था। वह बिना सोचे समझे निर्णय लेता और फिर पछताता। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक कांच की बोतल दी और कहा, इसे फर्श पर गिराओ। विवेक ने बोतल गिराई और वह टूट गई। दादाजी बोले, अब इसे दोबारा जोड़ो। विवेक बोला, यह तो संभव नहीं है। दादाजी मुस्कुराए, गलती अभी ऐसी ही होती है। अगर तुम बार बार वही गलती करोगे तो कुछ चीजें हमेशा के लिए टूट सकती हैं, लेकिन अगर तुम सीख कर आगे बढ़ो तो तुम्हारा जीवन मजबूत रहेगा। विवेक को समझ आ गया कि गलतियों से सीखना ही असली बुद्धिमानी है। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, जिंदगी की उम्र मेरी शर्मिंदा हो जाएगी। मत खोल मेरी पुरानी किताब को, ऐ दोस्त। हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर मुझे तबार था। जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं वे सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं, आपसे मोहब्बत भी करते हैं। मैंने जिंदगी से पूछा, तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी ने हंसकर कहा, दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती। जो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों को पहचानता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। जीवन के छोटे पलों का आनंद लो। रीना हमेशा बड़ी उपलब्धियों के पीछे भागती थी। उसे लगता था कि जब वह अमीर बनेगी तभी खुश रहेगी। एक दिन उसकी मां ने उसे एक फूल दिया और कहा, इसे ध्यान से देखो। रीना ने कहा, यह तो बस एक साधारण फूल है। मां मुस्कुराई
लेकिन अगर तुम इसे संजो तो इसकी खुशबू तुम्हें आनंद देगी। अगर तुम इसके रंगों को देखो तो तुम्हें सुंदरता दिखेगी। रीना को समझ आ गया कि असली खुशी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में होती है। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते। दिक्कत मुझे उनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन की हर घटना को ईश्वर की योजना मानता है वह कभी दुखी नहीं होता। आदित्य को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। वह बहुत दुखी था और सोच रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। एक दिन वह जंगल में टहल रहा था, तभी उसे एक लकड़हारा मिला जो पेड़ काट रहा था। लकड़हारे ने कहा, मैं इस पेड़ को इसलिए काट रहा हूं क्योंकि यह कमजोर हो चुका है और नई कोपले उगने में बाधा डाल रहा है। जब यह कटेगा तो नया पेड़ उगेगा। आदित्य को समझ आ गया कि उसकी पुरानी नौकरी छूटना भी ऐसा ही था। शायद इससे कुछ नया और बेहतर शुरू होने वाला था। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी सबसे बड़ा है। जो हर किसी को पूछना चाहिए, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। ध्यान की स्थिति में जाकर अपनी आंखें बंद करें। आपको चेतना की एक अलग ही दुनिया नजर आएगी, जहां आप न सिर्फ इस दुनिया का अनुभव कर पाएंगे बल्कि तस्वीरों, विचारों, भावनाओं और कहानियों का भी अनुभव करेंगे। आपको इस उजागर सच का एहसास होगा। किसान और संत की कहानी। एक संत अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वे गांव गांव की यात्रा करते और कई लोगों से मुलाकात करते थे। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय अपनी कुटिया में आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। किसान ने संत को घर का स्वादिष्ट भोज कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी। किसान खुद फर्श पर टाट बिछाकर सो गया। किसान को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वह चैन की सुखद नींद ले रहा है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे और नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वे रात भर किसान के बारे में सोच रहे थे कि वह इस कठोर जमीन पर इतने चैन से कैसे सो सकता है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने किसान से पूछा, तुम इस कठोर धरती पर इतने चैन से कैसे सोते हो? किसान ने बड़े ही सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी एक छोटी सी कुटिया एक महल के समान है। यह मेरे श्रम की देन है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरती पर हूं तो मुझे मां की गद्दी का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्म का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाता हूं। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरती पर हूं। जब संत जाने लगे तब किसान ने कहा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र कर चल सकता हूं? संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, पुत्र, तुमने जो ज्ञान मुझे आज दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहां है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। यह कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया धन गरीबों में बांट दिया। स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो वह उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। कई घरों में अपार धन, दौलत और ऐश्वर्य होते हुए भी वहां सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं होता। हार से नया नजरिया विकसित होता है।
हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला विजेता से कम नहीं होता। जब तमाम कोशिशों के बावजूद आप हारते हैं और सामने वाला पक्ष जीत जाता है, तो विकट परिस्थिति आने पर उसे स्वीकार करना चाहिए। हार को पूरी गरिमा से स्वीकार करना चाहिए। जीत से अधिक हार सिखाती है। हार से एक नया नजरिया विकसित होता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह पूरे संसार को जीत सकता है। असली जीत बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। वेदांत बहुत गुस्से में था। अगर कोई उसके खिलाफ कुछ कहता तो वह आपा खो बैठता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कटोरे में पानी दिया और कहा, इसे जोर से हिलाओ। वेदांत ने जैसे ही कटोरा हिलाया, पानी बाहर छलकने लगा। गुरु ने पूछा, जब कटोरा स्थिर था तब क्या पानी गिरा? वेदांत बोला, नहीं गुरुजी। गुरु मुस्कुराए, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब यह शांत होता है तब तुम्हारे शब्द और कर्म सही होते हैं, लेकिन जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारी गलतियां बाहर छलक जाती हैं। वेदांत को समझ आ गया कि सच्ची जीत अपने मन को शांत रखने में है। भावनाओं को कैसे काबू में रखें। बातचीत भावनात्मक भी हो सकती है। इसमें आप विचलित हो सकते हैं, चिंताग्रस्त हो सकते हैं या असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन उत्तेजित होकर सफल नहीं हो सकते। भावनाओं को नियंत्रण में रखना जरूरी है। बात करने से पहले जितना खुद को तैयार करेंगे, उतना कम उत्तेजित होंगे। बातचीत पूरी होने पर नकारात्मक भावनाओं को बाहर करें और सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। जो व्यक्ति अंधकार में भी प्रकाश ढूंढ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। हर परिस्थिति में सीखने की दृष्टि रखो। अनिकेत हमेशा अपनी समस्याओं को लेकर निराश रहता था। उसे लगता था कि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा है। एक दिन उसके गुरु उसे एक अंधेरे कमरे में ले गए और एक मोमबत्ती जला दी। गुरु ने पूछा, अब तुम क्या देख रहे हो? अनिकेत बोला, अब मुझे रास्ता दिख रहा है। गुरु मुस्कुराए, यही जीवन का नियम है। अगर तुम अंधेरे समस्याओं पर ध्यान दोगे तो रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम ज्ञान प्रकाश को अपनाओगे तो हर कठिनाई हल हो जाएगी। अनिकेत को समझ आ गया कि हर परिस्थिति में सीखने और आगे बढ़ने का नजरिया जरूरी है। इंसान की इंसानियत उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। वह तो बस उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ निकलता है। जिसे रिश्ता निभाना होता है, वह आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है, और जिसे नहीं निभाना होता, वह एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है। जो व्यक्ति संतोष को अपना मित्र बना लेता है, वह हमेशा सुखी रहता है। असली सुख इच्छाओं के नियंत्रण में है। नीलम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करती और सोचती कि उसके पास कम है। वह ज्यादा पानी की लालसा में कभी खुश नहीं रहती थी। एक दिन उसकी दादी ने उसे 2 कटोरे दिए, एक खाली और एक आधा भरा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम्हें कौन सा कटोरा ज्यादा अच्छा लग रहा है? नीलम ने कहा, जो आधा भरा है। दादी मुस्कुराई, जब तुम्हारा ध्यान इस बात पर होगा कि तुम्हारे पास क्या है तो तुम खुश रहोगी, लेकिन अगर तुम खाली कटोरे की तरह केवल अपनी कमियों को देखोगी तो कभी संतोष नहीं मिलेगा। नीलम को समझ आ गया कि असली खुशी ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि जो है उसमें संतोष रखने में है। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, मगर सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। आंखें बंद होने से पहले अगर आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर मुंह से पहला लफ्ज मां ही निकलता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से नहीं डरता, वह सच्चे अर्थों में निडर होता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
अर्जुन हमेशा परीक्षा के नतीजों को लेकर चिंतित रहता था। पढ़ाई के दौरान भी वह सोचता रहता कि अगर नंबर कम आए तो क्या होगा। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे जमीन में डालो और पानी दो। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, इसमें पौधा क्यों नहीं निकला? गुरुजी बोले, तुम्हें सिर्फ पानी देना है, लेकिन अगर तुम हर दिन बीज को उखाड़ कर देखोगे कि यह बढ़ा या नहीं, तो यह कभी नहीं उगेगा। अर्जुन समझ गया कि उसे केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम हैं और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। रिश्ते कैसे निभाए, यह कुछ समझ में नहीं आता। कोई दिल से नहीं मिलता तो किसी से दिल नहीं मिलता। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, जैसे बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। ख्वाहिशें तो आज भी बगावत करना चाहती हैं, मगर सीख लिया है मैंने बात को सीने में दफन करना। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है वह सबसे अधिक शांति पाता है। बदला लेने से और भड़कती है, लेकिन क्षमा ठंडक लाती है। राहुल का दोस्त विवेक ने उसकी एक प्रिय किताब खो दी थी। राहुल बहुत नाराज था और उसने फैसला किया कि वह अब कभी विवेक से बात नहीं करेगा। एक दिन उनके स्कूल में एक अध्यापक ने एक चाकू और रबर दिखाया और पूछा, अगर तुम गलती से किसी का हाथ काट दो तो क्या करोगे? राहुल बोला, माफी मांगूंगा। अध्यापक ने कहा, अब अगर तुम कागज पर गलती से कुछ गलत लिख दो तो क्या करोगे? राहुल बोला, इसे रबर से मिटा दूंगा। अध्यापक मुस्कुराए। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। अगर तुम हर गलती को चाकू की तरह पकड़ोगे तो यह चोट देगा, लेकिन अगर तुम रबर की तरह क्षमा करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। राहुल ने समझ लिया और विवेक को माफ कर दिया। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं होता कि अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि अपना आने वाला कल न बदल सके। पत्तों में सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। समय रेत की तरह होता है, उसे हाथ से ऐसे मत जाने दो, नहीं तो वह पल दोबारा तुम्हारी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगा। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही जरूरी नहीं, बल्कि अच्छे ख्यालात भी जरूरी हैं। दर्द का एहसास हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी है। फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको न बताए, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है, राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुप जाए दिल में, तो जिंदगी के रास्ते को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे, तो समझ लो कि सूरज डूबने ही वाला है। मसला तो सिर्फ एहसासों का है जनाब। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। सबके दिलों में धड़कना जरूरी नहीं होता साहब। कुछ लोगों की आंखों में टकने का एक अलग ही मजा है। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तो वह कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा ना हो तो कहेंगे कि आप बदल गए हैं। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसीलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। अपनी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। हम जैसा दिल लेकर फिरो तो लोग जलते ही रहेंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते।
जिस व्यक्ति ने उम्मीद खो दी हो वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। पत्तों सी होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे। क्यों ना हम जड़ों से सीखे रिश्ते निभाना। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। लक्ष्य का सही होना जरूरी है, क्योंकि दीमक भी दिन रात काम करती है, लेकिन वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। सब कुछ होते हुए भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर कहीं कुछ जीवन में खालीपन है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो पैसे से कभी पूरे नहीं होते। लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं। माथे पर खींच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खींच जाए तो सरहदें बना देती हैं, खाल पर खींच जाए तो खून ही निकाल देती है, और रिश्तों पर खींच जाए तो दीवार बना देती है। हीरे से हीरे को काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कभी कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती। काश कोई मजबूरी नहीं होती। मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। इज्जत तो जनाजे के दिन पता चलेगी, पैसा तो हर कोई कमा लेता है। अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सर पर छत है, तो यकीन मानिए जितना आप सोचते हैं आप उससे ज्यादा अमीर हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता बनेगा नहीं, और प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, पर टूटेगा नहीं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास होती है, बस फर्क इतना है, कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग उसे मेहनत से पाकर खुश होते हैं। हर कोई हर किसी चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी ना किसी चीज में अच्छा हो सकता है। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे वह जो मेरे बहुत अपने थे। सबसे ज्यादा तकलीफ वह लम्हे देते हैं जब आंख के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जिंदगी रोज कोई ना कोई ताजा सफर मांगती है और थकान शाम को अपना घर मांगती है। ना जाने रोज कितने लोग रोते रोते सोते हैं और फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर सबको सारा दिन खुश रखते हैं। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना, मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। लोग मुझे पसंद करें या ना पसंद, मैंने सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे, अब दूसरों को समझाने के लिए इतना वक्त नहीं। फर्क तो अपनी अपनी सोच में है जनाब, वरना दोस्ती भी से कम नहीं होती। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। अक्सर सुना जाता है कि अब दुनिया बदल गई है। क्या बदला है जमाने में? मिर्ची ने अपनी खास नहीं बदली, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। बदली है तो इंसानों ने अपनी इंसानियत
और दोष देता है पूरी दुनिया को। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वाले लोगों को करना पड़ता है। जब भी अपनी पुरानी स्कूल की इमारत के बगल से गुजरता हूं, सोचता हूं मुझे बनाकर खुद टूट सी गई है। जिंदगी जिन्हें सब कुछ नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। बात कड़वी है पर सच है। अक्सर लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। सबसे अधिक वह प्रेम असफल हुआ जो एक निष्ठा रहा। सबसे अधिक वह भावनाएं छली गईं जो निष्ठा पूर्ण रहीं। सबसे अधिक वह आंखें रोईं जो आस में रहीं, और सबसे अधिक वह उम्मीद रही जो निश्चल रही। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत हैं पर साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को मजबूर होते देखा है। कर सको तो किसी को खुश करो, देते हुए तो हजारों को देखा है। बड़े अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जीवन में कितना कुछ खो गया है, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं। इसी में जीवन की सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। मतलब की खामोशी बेहतर है बेमतलब की बातों से। यह दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए रूठ। अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना दोस्तों कि वह अब अपने नहीं रहे। जब आप लोगों की शक्ल देखकर दिल में झांकोगे तब आपकी नजर और साफ हो जाएगी। मृत्यु के बाद यही है जीवन का कड़वा सच। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, और केवल आपके कर्म भगवान तक। जिन रिश्तों में ईमानदारी ना हो, ऐसे रिश्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से रिश्ते निभाने की कोशिश भी बेकार है। एक हम हैं जो समझे खुद को अब तक, और एक दुनिया है जो पता नहीं हमें क्या क्या समझती है। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं मगर अधिकारों को याद रखते हैं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं जिन्हें बनाना तो सरल है, लेकिन बनाए रखना काफी कठिन होता है। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखिए, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है और चलते रहने का मतलब अनंत। किसी का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, गुण देखने हो तो उसके साथ समय बिताओ, नियत देखनी हो तो कर्ज दे दो, और आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। समय समय पर हमें स्वयं को यह याद दिलाने की आवश्यकता होती है कि हम जो भी करते हैं उसके परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करें, लेकिन अंत में जो भी परिणाम होगा वह भगवान की इच्छा के अनुसार ही होगा। यदि हम अपने प्रयासों के बाद भी परिणाम से संतुष्ट नहीं होते
तो हमें भगवान पर विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखने से हमें मानसिक तनाव कम होता है और हम अपने कार्यों को बिना किसी दबाव के पूरी निष्ठा से कर पाते हैं। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूर्ण करें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।